बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि पार्ट 1 में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऐसी निशानियाँ बताईं जिससे पता चल रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आखिरत शुरू होने वाला है। और आखिरी दफ़ा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में शदीद दर्द हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीमारी 13 से 14 दिन तक रहती है, बाज़ के नज़दीक 17 दिन है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक बीवी से सवाल करते हैं कि मैं किसके घर में हूँ, मैं किसके घर में हूँ। तमाम अज़वाज मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी से इजाज़त देती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर क़याम फरमा लें। और ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा मोहब्बत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थी। जितनी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थी, उतनी किसी और से नहीं। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने वाले से कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है। साइल कहता था मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा के बाप से, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बिर्रफ़ीक़िल आला कि अब मैं अल्लाह से मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी बड़ा शदीद हमला करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की बुलंदी के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी को देखती तो पहले मैं सोचा करती थी कि मौत की सख्तियाँ सिर्फ़ बुरे आदमियों पर आती हैं, लेकिन मैंने जब अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की शिद्दत और मौत के आखिरी लम्हात को में सख्ती देखी तो मैंने ये कहना छोड़ दिया कि बुरे इंसान पर सिर्फ मौत की सख्तियाँ आती हैं, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम इंसान से ज़्यादा शिद्दत वाली तकलीफ़ में देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक अंसार की जमात के पास से गुज़रे। सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों और महफ़िलों को याद कर कर के रो रहे थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। आकर इत्तला दी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार आपको याद कर कर के रो रहे हैं, आपकी मजलिस के तज़किरे करके रो रहे हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली और हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के कंधों पर हाथ रखकर सहारा लेकर अंसार वालों को मस्जिद नबवी में बुलाते हैं और ख़ुद मिंबर पर मंगवाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। आखिरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर बैठना नसीब नहीं हुआ। लोगों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को देखा। बीमार नबी सहाबा का सहारा लेकर जब आए तो उनके पाँव मुबारक जो हैं वो ज़मीन पर घसीटे जा रहे थे, हम हिम्मत बिल्कुल नहीं थी और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने की आवाज़ से गूंज रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब होकर हुकूक लुटाते हैं। सबसे पहले अपनी जान को पेश करते हैं, कहते हैं लोगों, अगर मैंने किसी का माल छीना है तो मेरा माल छीन लो, मैंने अगर किसी पर ज़्यादती की है तो आओ, मेरा जिस्म हाजिर है, आकर मेरे जिस्म पर मार कर बदला पूरा कर लो। आज अगर आपने भी किसी का माल खाया है, किसी की इज़्ज़त और जान को नुकसान पहुंचाया है, तो दुनिया में अपना सौदा साफ़ कर लो, उस दिन से पहले जिस दिन ना माल होगा, ना दिरहम होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बाप बेटे का होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर किसी का मेरी तरफ कोई हिसाब है तो आज पूरा कर ले, कल क़यामत को मुझे ना पकड़ना। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की चीखें बुलंद हो रही हैं। हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदर के मैदान में सफ़े बनवाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पेट पर छड़ी मारी थी, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज छड़ी मारकर हिसाब पूरा कर लूँ। सहाबा इकराम जो पहले ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से निडाल हो रहे थे, उकाशा की ये बात सुनकर चीखों की आवाज़ और बुलंद हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं कि ए उकाशा, बदला लेना है तो आओ, मुझे मारकर बदला ले लो। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं अली, बदला मैं खुद दूंगा। उकाशा के हाथ में छड़ी दी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट से कपड़ा हटा देते हैं।
उकाशा आगे बढ़ते हैं, छड़ी को तोड़ते हुए फेंकते हुए दौड़ते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से चिमट जाते हैं, चूमते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट को और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी में ये आया कि आखिरी लम्हात हैं, पता नहीं फिर ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है या नहीं। मैं इन आखिरी लम्हात में अपने चेहरे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से ही मान लूँ। हो सकता है अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे जन्नत नसीब कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये हीला इसलिए किया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूम लूँ, मेरे माँ बाप और मेरी जान आप पर कुर्बान हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करते हैं कि अंसारियों का ख्याल रखना। फिर उम्मत को यहूद व नसारा के फितने से डराते हैं, फरमाते हैं अला लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा, ख़बरदार सुन लो कि यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत। फरमाया यहूद व नसारा पर लानत क्यों हो? क्योंकि उन्होंने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलिया इकराम की कब्रों को मज़ार बना लिया, उनके जाने के बाद उनकी पूजा शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, यहूद व नसारा पर लानत कर रहे हैं। सुनाओ ये हदीस कब्रों पर सजदा करने वालों को, कब्रों पर चादरें चढ़ाने वालों को और मज़ारों पर जाने वालों को और नज़र न्याज बांटने वालों को कि तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे आमाल करने वालों पर लानत करके गया है। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यहूद व नसारा से जज़ीरा अरब को पाक कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात में हैं और क्या कह रहे हैं? अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, नमाज 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 का ख्याल करना। सोचिए क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को ज़ाया कर दिया या संभाल रखा है? क्या हम सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं या अपनी मर्ज़ी के टकरे लगाते हैं? गौर कीजिए अपनी ज़िंदगी में। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र के बारे में कहा कि मेरी कब्र पर मेले ना लगाना, मेरी कब्र पर बुत ना बनाना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। और जाइए मुआशरे पे नज़र दौड़ाइए, हर गली में मज़ार हैं, हर गली में दरबार हैं, चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, नज़र न्याज दी जा रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरते हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा मिंबर पर चढ़ना नसीब नहीं होता, बीमारी में इजाफा होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजरे में ले जाया जाता है। आगे इंशाअल्लाह ताला जो वाक़या रह गया है वो इंशाअल्लाह पार्ट 3 में मैं आपके सामने बयान करूँगी। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चलने की तौफ़ीक दे। अल्लाह हमें उसवा हसने पर चलने वाला बनाए। अल्लाह हमें शिर्क व बिदअत से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।